दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल को शादी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा खुश है या नहीं? पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। निफ्टी भागेगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन क्या था। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जरा भी वो खुश नजर नहीं आ रहे थे और अभी रिसेंटली वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 10 दिनों बाद खुलासा किया, लेकिन उनके चेहरे पे जरा भी आप लोग खुशी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि गैर धर्मों में हम अपने घर वालों का शादी करें। तो इस वजह से वो 10 दिन बाद हॉस्पिटल में कहा कि मैं खुश हूँ, कोई खुश रहे या ना रहे, लेकिन मैं खुश हूँ अपने बेटी को शादी को लेकर। लेकिन ये हकीकत नहीं है, वो खुश नहीं है, वो नाराज है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक्ट्रेस का लाइफ है, आप लोग जानते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक्ट्रेस लोग। तो यहाँ पे बात आती है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल मुसलमान हिंदू का शादी है। मुस्लिम हिंदू का शादी का मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था कि विदाउट इस्लाम कबूल किए हुए कोई भी हिंदू लड़की मुसलमान से शादी नहीं कर सकता। यानी इस्लामिक कानून ये है कि हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकता है कि इस्लामिक कानून के खिलाफ है कि मूर्ति पूज लोग शादी नहीं कर सकते हैं मुसलमानों से। तो ये सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल और अभी कुछ दिनों पहले आदिल खान और राखी सावंत का शादी हुआ था, और भी आपको रिपोर्ट देवोलीना जो कि गोपी बहू में हम साथ में काम किए, शहनवाज से शादी किया। और दूसरे नंबर पे ये अरमान मलिक जो पायल मलिक से शादी किया, जो कि अभी दूसरा शादी किया था। और बिग बॉस OTT 3 में सीजन में गए थे तो उनके जो पहली बीवी थी पत्नी, उनको बाहर कर दिया गया। तो ये चीजें इस्लाम के अंदर है कि कोई अगर लड़का हो या लड़की, सिर्फ लड़की नहीं, लड़का हो या लड़की, कोई भी अगर मुसलमान से शादी करना चाहता है तो उसे इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। इसका रीजन वो न्यूज़ वाले आर्टिकल में खुद उन्होंने दे दिया है कि मूर्ति पूज लोगों से शादी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने ये कहा है, ये बात हकीकत है, सच है। और दूसरी बात आती है फिर ये लोग सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग कैसे शादी कर रहे हैं। तो ये आता है स्पेशल एक्ट के थ्रू किया जाता है, जो कि धर्म के नामों पे नहीं देखा जाता है। लेकिन दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश के कि स्पेशल एक्ट के थ्रू भी शादी नहीं हो सकता हिंदू और मुस्लिम में। बात यहाँ पे सैफ अली खान, करीना कपूर का भी था। सैफ अली खान का फर्स्ट मैरिज 1991 में हुआ था अमृता सिंह से, और दूसरा करीना कपूर से हुआ है 2012 अक्टूबर में। तो इन लोगों को कोई रोक ठोक नहीं होता है, ये लोग जिससे चाहे जब मर्जी चाहे शादी कर सकते हैं स्पेशल एक्ट के थ्रू। लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता है, ये हाई कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश की। बात यहाँ पे आती है कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों है, लड़कियों के लिए क्यों नहीं है। लड़कियों से बात आई तो आप ये सुरेश चौहान का ये वीडियो देखिए आप लोग। मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को ऑफर दे रहा हूं कि हमारे हिंदू युवा बच्चों से विवाह करोगी तो पहला फायदा है 3-3 सौतनों को झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा है बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगी। ऐसा आवाज चाहिए कि वहां तक जाना चाहिए। तीसरा फायदा, आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो भगवान ने जैसे भेजे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई काट छाट नहीं होगी। चौथा फायदा, घर को मर्दों से पूरी सुरक्षा मिलेगी और घर के अंदर कोई अब्बू, कोई चाचू, कोई दादू हाथ नहीं डाल पाएगा।
किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जाता है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे जब हिंदू लड़कियां शादी करती हैं तो कहते हैं कि कानून है, ये है, वो है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बगैर इस्लाम कबूल किए वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मुस्लिम लड़कियों का आता है तो वहां पे क्यों नहीं दिखाते हैं ये कानून है, ये कानून। वहां पे उनको लालचें दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कहते हैं तुम शादी करोगे हिंदू लड़कों से तो तुम्हारा ये फायदा है, वो फायदा है, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने सुरेश चौहान के का वीडियो देखा तो आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ यहीं पे मानवी तनेजा का वीडियो आप लोग देखिए तो ये क्या कहती है। मुझे मुसलमान को पसंद नहीं करना है, मैं मुसलमान से दोस्ती नहीं करूं। कैसा थॉट प्रोसेस लेते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती है सनातनी कम हो गए थे क्या? हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी से भी निगाह कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे। हिंदुस्तान की खूबसूरती पहन आपको जब करेंगे आपको न्योता चला जाएगा। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही है? नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। बिल्कुल, हम आपकी शादी में आएंगे। हाँ, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम मत बोलना, वो लव जिहाद नहीं होगा अगर होगा, क्योंकि अगर आप किसी से खुद लेकिन मुसलमानों में एक रूल भी आता है, आपको मुसलमान भी बनना पड़ेगा, नहीं कि आपको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे आप कलमा? वक्त आएगा वो सब आपको पता लग जाएगा। ये कहती है कि कोई ये नहीं है, शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, हाई कोर्ट ने कुछ और बताया। तो हर जगह मुख्तलिफ चीजें लोग अपने अपने हिसाबों से कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों का जहाँ पे अपना फायदा होता है वहां पे ये लोग सच बोलते हैं, और जब किसी पॉलिटिक्स और राजनीतिक में, खास करके बीजेपी में जब ये लोग एंट्री मारते हैं तो ये लोगों का नियत बदल जाता है। मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं कि ये अल्लू अर्जुन का एक मूवी है रीबॉर्न ऑफ कल्कि। प्लीज आप लोग यहाँ से जाकर वो मूवीज को पूरा देखिए। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज देखे हुए हैं, मैं जल्दी किसी को मूवीज का सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा रीजन है, जब आप इस वीडियो को मूवीज में जब देखेंगे सारे क्लियरिटी आपको होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुसलमान लड़कों को कैसे, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस मूवीज को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं आतंकवाद बनने के लिए, गलत बनने के लिए। आप इस मूवीज में जाएंगे, देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज क्लियर होगी, हर चीज आप लोगों को मालूम होगा। तो ये मैंने बताया जैसे लड़कों का और लड़की का। तो जब लड़कियों का बारी आता है तो क्यों नहीं जब इन्हें नजर आता है कि ये कानून है, वो कानून है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन यही लोग देख सकते हैं आप कि जब लड़कियों का बात आता है, हिंदू लड़कियों का, तो कानून देखते हैं, और जब लड़का आता है तो नहीं देखते हैं। मिडिल क्लास लोग जब शादी करना चाहते हैं या कर लेते हैं तो बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले उनके घरों को जला देते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवा देते हैं। क्या ये लोगों को अभी नजर नहीं आ रहा है? अभी जो रिसेंटली, अभी तो हाई कोर्ट ने कुछ महीनों पहले रिजेक्ट कर दिया है कि स्पेशल एक्ट पे भी शादी नहीं हो सकता है। तो ये सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का कैसे शादी हुआ? बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो तो राजी भी नहीं है, दिल से खुश भी नहीं है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, शत्रुघ्न सिन्हा जो है 2019 के बाद मूवीज बनाना छोड़ दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मेंबर है, जो कि आसनसोल में लोकसभा मेंबर के, ये पार्लियामेंट के मेंबर है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और इंडिया में ये कानून वो कानून करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं बताते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो रियलिटी है, जो सच है, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने आपको वीडियोस में दिखाया कि ये लोगों का जब अपना फ़ायदा होता है, मानवी तनेजा कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही मानवी तनेजा अगर कंगना रनावत की जगह पे होती तो वही मानवी तनेजा इस तरह का बयान, भड़काऊ भाषण देती। आप लोग जानते हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गर्ल्स है जो कि इसमें खुश है, बहुत सारे जो है इसके खिलाफ है। और यही सोनाक्षी सिन्हा जो है कुछ सालों पहले मुसलमानों के बारे में बुराई कर रही थी, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और यही सोनाक्षी सिन्हा जो है अभी जहीर इकबाल मुसलमान लड़के से शादी कर रही है,
और की है और खुश है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के कमेंट में अपना राय ज़रूर दें, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग क्या समझे कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो आप मैं जाने से पहले कहूँगा कि रीबॉर्न ऑफ कल्कि अल्लू अर्जुन का मूवी ज़रूर देखें, एंड तक देखें, तो आपको क्लियर होगा कि मुसलमानों के साथ ये लोग क्या करते हैं।